राजपूत हर्षिति क्लासेस चैनल पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, अगर आप लोगों ने मेरे पिछले 2 वीडियो देखे होंगे, पहला वीडियो हम लोगों ने अपलोड किया था वो था इंग्लिश की भूमिका, और जो दूसरा वीडियो हम लोगों ने अपलोड किया था वो था नाउन पार्ट 1। तो आज मैं आप सभी के सामने लेके आया हूँ नाउन पार्ट 2। पिछले वीडियो में हमने देखा था, जो हमारा लास्ट वीडियो था इंग्लिश के बारे में, उसमें हमने देखा और बात की नाउन और उसके प्रकार। मैंने पिछले वीडियो में नाउन की परिभाषा और नाउन 5 प्रकार की होती है बताता है, उनको समझाया था। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टर नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इन सभी के बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ, कुछ और डिफाइन करूँगा, नाउन को डिस्क्राइब करने वाला हूँ ब्रीफली, और कुछ और टाइप के बारे में बात करूँगा नाउन के, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसएससी का जो पेपर होता है उसमें पूछे जाते हैं प्रश्न, एसआई के पेपर में आते हैं, वर्ग 2, वर्ग 1 जो इंग्लिश से पेपर देते हैं उसमें भी आते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो को देखने के साथ साथ अगर आप चाहें तो जो मैं वर्ड यहाँ बोर्ड पे लिखने वाला हूँ वो वर्ड आप अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ताकि आपको वो चीज़ें याद हो जाए, आपके यहाँ एक विस्तृत अध्ययन के लिए सामग्री जमा हो जाए। तो ज़्यादा बात न करते हुए हम स्टार्ट करता हूँ आज का वीडियो। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में नाउन के बारे में बात की थी, और आज मैं बात करने वाला हूँ 2 प्रकार की नाउन और होती हैं, जिन्हें हमने 2 प्रकार से और डिवाइड किया है। एक तो होती है कौन सी, काउंटेबल नाउन, और एक होती है हमारी कौन सी, अनकाउंटेबल नाउन। तो जैसे मैं पहले बात करूँ किसकी, काउंटेबल नाउन की। काउंटेबल नाउन, अच्छा इससे क्या समझ में आता है? काउंटेबल का मतलब होता है क्या, गिनने योग्य, जिसे हम गिन सकें, जिसे गिना जा सके, काउंटेबल नाउन। इसके मैं कुछ आप सभी को एग्जांपल बता रहा हूं कैसे। जैसे मैंने इसका एग्जांपल लिखा, कुछ ऐसी नाउन होगी। नाउन से क्या समझ में आता है, किसी जगह का नाम होगा, किसी व्यक्ति का नाम होगा, किसी वस्तु का नाम होगा। तो ऐसी जगह, व्यक्ति या वस्तु जिसको हम गिन सकते हैं वो आ जाएगी किसमें, काउंटेबल नाउन में। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, मैंने लिखा वी बॉट 6 टेबल्स। बी बॉट 6 टेबल्स, इसका मतलब क्या होगा, मैंने 6 टेबल खरीदी, मैंने 6 टेबल खरीदी। तो यहाँ पे ये जो टेबल्स वर्ड आया है, ये जो टेबल्स लिखा है, ये जो टेबल्स वर्ड आया है, ये भी कौन सी नाउन है, काउंटेबल। क्योंकि हम टेबल को क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, 1 टेबल, 2 टेबल, 3 टेबल, 10 टेबल, 20 टेबल, 15 टेबल। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा भी है 6 टेबल्स, मतलब काउंटेबल पहले से ही है, तो काउंटेबल नाउन है। सेकंड, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, आई हैव अ फ्यू FRIENDS फ्रेंड्स, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है मेरे कुछ दोस्त हैं, कुछ दोस्त हैं। अब कुछ लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि सर ये जो फ्यू है, ये जो फ्यू वर्ड आया है, ये अनकाउंटेबल में आना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूजन होते हैं। फ्यू हमेशा काउंटेबल चीज नाउन के पहले ही लगाया जाता है, अनकाउंटेबल वर्ड नहीं है। फ्यू फ्रेंड्स है ना, फ्यू कप टी, ये हम बोल सकते हैं। फ्यू मोबाइल्स, फ्यू बुक्स, बिल्कुल बोल सकते हैं। फ्यू काउंटेबल नाउन के पहले ही यूज होता है। तीसरे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, तो तीसरा एग्जाम्पल है मेरा सी सा मैनी मूवीज। जैसे मैं लिखूं सी, सा की स्पेलिंग ऐसे डब्ल्यू सा होता है, सी सा मैनी मूवीज, सी सा मैनी मूवीज लास्ट मंथ कर दो, कुछ भी लिख दो, मंथ लिख दो, लास्ट फ्राइडे लिख दो, सैटरडे लिख दो, MITH मंथ्स लिखा। सी सा मैनी मूवीज लास्ट मंथ, मूवीज, ये जो मूवीज वर्ड है, आगे क्या आया, मैनी, मतलब सी सा मैनी, उसने बहुत सारी पिक्चर्स देखी। लास्ट मंथ मतलब पिछले महीने उसने बहुत सारी पिक्चर देखी। तो ये जो मूवीज वर्ड है, ये कौन सी नाउन है भाई, काउंटेबल नाउन है, क्योंकि हम पिक्चर्स को गिन सकते हैं। बहुत सारी पिक्चर से मतलब होता है कितनी पिक्चर, 10, 20, 30, 40, 50, कितनी भी 10, 5 देखी हो, 2 देखी हो।
तो ये जो मैंने एग्जाम्पल लिखी, ये मैंने एग्जाम्पल ये किसके, काउंटेबल नाउन के, जो काउंटेबल होती हैं। आगे हम बात करने वाले, ये तो हो गई हमारी काउंटेबल नाउन। आगे अगर ये काउंटेबल नाउन है तो ऑब्वियसली बात है एक होगी अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन। अच्छा, ये जो अनकाउंटेबल नाउन है, ये भी नाम से स्पष्ट, नाम से ही शो हो रहा है। क्या शो हो रहा है? मुझे पता चलता है कि ऐसी नाउन जिन्हें हम गिन नहीं सकते, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, ऐसी जगह का नाम, ऐसे व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम होगा जिसे हम गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते, ये होगी अनकाउंटेबल नाउन। होती हैं, बिल्कुल होती है। जैसे मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, फॉर एग्जाम्पल ये होती, देखो जैसे ही डिस्कवर्ड। अब मुझे पता तो है नहीं कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, तो मैं लिख देता हूं ही डिस्कवर्ड। ये एग्जाम्पल लिख रहा हूं, एग्जाम्पल है ही डिस्कवर्ड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, कोई है उसने ऑक्सीजन की खोज की। ऑक्सीजन क्या है? गैस। गैस क्या है? नाउन। लेकिन ये जो ऑक्सीजन है, क्या इसे गिना जा सकता है? इसकी तो मात्रा होती है, क्वांटिटी होती है, इसे हम गिन नहीं सकते। तो ये जो ऑक्सीजन वर्ड है, ये कौन सी नाउन है भाई? ये हो गई तुम्हारी कौन सी नाउन? अनकाउंटेबल। सेकेंड एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, तो सेकेंड एग्जांपल के लिए मैं बात करूंगा किसकी? दे डिसाइडेड टू सेल। अगर मैं ऐसे ही दे डिसाइडेड टू सेल किस, ऐसा, हाँ फर्नीचर, ऐसे नहीं, हाँ फर्नीचर। दे डिसाइडेड टू सेल फर्नीचर। फर्नीचर मतलब होता है, सभी को पता होगा, बताने की जरूरत नहीं, फर्नीचर मतलब क्या होता है। दे डिसाइडेड टू सेल फर्नीचर। ये जो फर्नीचर वर्ड है, ये अनकाउंटेबल होता है। अब कुछ लोगों को इसमें भी कंफ्यूजन लग रहा होगा कि फर्नीचर को तो गिन सकते हैं, फर्नीचर कैसे बोलते हैं? सोफा, कुर्सी वगैरह, टेबल वगैरह। लेकिन क्या होता है इंग्लिश में, अगर फर्नीचर ये नाउन में आता है तो इसे हम किस में लेते हैं? अनकाउंटेबल में लेते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं एसआई में, कंफ्यूज वाले, एसआई में, एसएससी में ऐसे पूछ लेते हैं कि फर्नीचर अकाउंटेबल, अनकाउंटेबल है, क्या है? तो हमें पता होना चाहिए फर्नीचर जो वर्ड है वो अनकाउंटेबल नाउन में आता है, ना कि काउंटेबल में। इसे ध्यान रखना। एक और एग्जांपल अगर मैं ले लूं, एक और एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो हो जाएगा मच मनी वाज वेस्टेड। मच मनी वाज वेस्टेड। वेस्टेड के आगे क्या होगा? ऑन दी शो। हाँ, ऑन दी शो कर लो, ऑन दी शो। मच मनी वाज वेस्टेड ऑन दी शो। अब यहां पे बात आती है किसकी, कि ये कौन सी नाउन है? मच मनी। अब बात करोगे, ये जो मनी है, ये जो मनी, इसे तो गिन सकते हैं, काउंटेबल में आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? लेकिन ध्यान रखना आप, ये जो मनी वर्ड है, मनी, ये जो मनी वर्ड है, इसे भी इंग्लिश में किस में यूज किया जाता है? अनकाउंटेबल में। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मनी की बात हो रही है। अगर मनी लिखा है तो, अगर ऐसा लिखा होता 2 रुपए, 2 RS, 3 RS, 4 RS, अगर रुपए पैसे की बात होती तो वो काउंटेबल में आ जाता है। लेकिन अगर मनी वर्ड मिले तो मनी आता है अनकाउंटेबल में। ध्यान रखना, किस में आता है? अनकाउंटेबल में। तो ये तो मैंने एग्जाम्पल की बात की, ये हो गया एग्जाम्पल। पहले मैंने नाउन बताया, 2 प्रकार की नाउन बताई है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। कुछ मैंने एग्जाम्पल दे दिए, आपको पता चल गया होगा कि 2 प्रकार की नाउन और होती है, एक होती है अनकाउंटेबल, एक होती है काउंटेबल। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आगे बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स की जो बिल्कुल SI SSC वर्ग 2 और वर्ग 1 में, जो इंग्लिश से देते हैं पेपर वर्ग 1 और वर्ग 2 का, उसमें आते ही हैं। कुछ इसी प्रकार के शब्द पूछे जाते हैं और हमें जनरली पता नहीं होते, और फिर हम बोलते हैं कि पेपर तो बहुत हाई लेवल का आया था, जो वोकैबुलरी थी वो बहुत ही हाई लेवल की थी, वो शब्द तो, वो वर्ड तो मैंने कभी कहीं देखे ही नहीं जो पेपर में आए थे। तो हमारे साथ ये ट्रेजेडी हो जाती है पेपर में।
तो ऐसा ना हो, तो मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ वैसे ही कुछ वर्ड जो जनरली हमें किताब या बुक में देखने को नहीं मिलते हैं, जो जनरल इंग्लिश की बुक्स होती हैं उनमें तो देखने को नहीं मिलते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, स्पेशल इंग्लिश में ही देखने को मिलते हैं। जैसे मैं बात करूं सीजर्स। अच्छा, सीजर्स का मतलब तो सभी को पता होगा। सीजर्स, सीजर्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है क्या? कैची। कुछ ऐसे शब्द होते हैं, मैं बता दूं आपको, पहले एग्जाम्पल लिखने के पहले मैं बता दूं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें आप सिंगुलर फॉर्म में लिख ही नहीं। आप सोचो कि इसका एस हटा दूं, ये शब्द क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और ऐसे ही शब्द आते हैं लिखे, पूछेंगे एरर फाइंड करो, एक सेंटेंस दे देंगे और पूछेंगे क्या एरर फाइंड करो, इसमें एरर बताओ, और उसमें सीजर्स लिखा होगा सेंटेंस में, उसमें एस लगानी होगा, ये लिखा होगा सीजर, और आप सोचिए ये तो कैची लिखा है सीजर, और आप एरर फाइंड नहीं कर पाओगे। यदि आपको एरर फाइंड करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर इसमें सीजर्स लिखा है तो उसमें एस होना चाहिए, क्योंकि ये जो वर्ड है इसका मतलब हो रहा है कैंची। हिंदी में तो हो रहा है भाई कैंची, मतलब एक कैंची है, लेकिन इन्हें प्लूरल फॉर्म में ही उपयोग किया जाता है, हमेशा हमेशा उपयोग किया जाता है, इनका सिंगुलर फॉर्म होता ही नहीं है। एस हटा नहीं सकते आप, कितनी भी कोशिश कर लो गलत हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल की मैं बात करूं, जैसे हाँ एक और होता है टंग। इसका मतलब क्या होता है भाई? चिमटा। पढ़ा है आपने चिमटे वाली कहानी, चिमटा। इसमें भी एस हमेशा लगा रहता है, अगर एस हटा दोगे शब्द ही गलत हो जाएगा, नहीं हटा सकते। तीसरे की मैं बात करूं किसकी? प्लायर्स, PLIERS, प्लायर्स। इसका मतलब होता है क्या? सरौता। सभी जानते होंगे सरौता, इसमें भी एस लगा होता है, हमें ऐसे नहीं हटा सकते, ऐसे ही कैसे यूज करना पड़ता है प्लूरल फॉर्म में। फिर होता है पिंसर्स, एक होता है पिंसर्स। पिंसर्स मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है? पिंसर्स का मतलब होता है चिमटी। हाँ, इसका मतलब होता है क्या? चिमटी। इसे भी एस लगा हुआ ही वर्ड यूज करना पड़ेगा, एस हटाओगे गलत हो जाएगा। अगला जो उदाहरण है, ये तो मैंने 4 उदाहरण दी, कुछ और उदाहरण मैं लेता हूं। जैसे हाँ, ये ज्यादातर पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? ट्राउजर, TROUSERS, ट्राउजर। इसमें जो एस लगा है इसे हटा नहीं सकते आप। ट्राउजर्स, आपने पैंट सुनी ट्राउजर्स, इसे हटा नहीं सकते आप, ये ऐसे ही लिखा रहेगा। आपको लगेगा बहुत सारे पैंट की बात हो रही है, अरे एक ही पैंट की बात हो रही है। और ये होता है क्या? पैंट्स भी होता है, पैंट्स, PANTS, पैंट्स जो हम पहनते हैं ना, पैंट्स, उस पैंट्स की बात कर रहा है, एस लगा रहेगा, इनसे आप एस नहीं हटा सकते, इन्हें ऐसे ही प्लूरल फॉर्म में ही उपयोग करना पड़ता है। इनका मतलब तो होता है कि एक चीज की बात हो रही है, यदि पैंट्स लिखा तो मतलब होगा एक पैंट की बात हो रही है, लेकिन इनमें एस लगा रहता है। और सेंटेंस में जब उपयोग करेंगे तो जो सहायक क्रिया आती है वो कौन सी उपयोग की जाती है? प्लूरल फॉर्म वाली उपयोग की जाती है, ना कि सिंगुलर फॉर्म वाली। और एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं किसे? पैंट्स हो गया, पजामास, पजामास जो हम पहनते हैं इसमें भी एस लगा रहता है। और क्या ले सकते हैं पजामास के अंदर? हाँ, शॉर्ट्स, शॉर्ट्स भी ले सकते हैं, सभी को पता होगा शॉर्ट्स मतलब क्या होता है। गैलोज, गैलोज का मतलब होता है फांसी का फंदा, फांसी का फंदा, ये होता है इसका मतलब। गैलोज का मतलब होता है फांसी का फंदा, इसमें भी एस लगा रहता है हमेशा। फिर होता है क्या होता है? फंक्स, फंक्स मतलब होता है, फंक्स मतलब होता है डंक, इसमें भी एस लगा रहता है हमेशा, आप इसे हटा नहीं सकते। और क्या हो सकता है उदाहरण के तौर पर? उदाहरण के तौर पर और हो सकता है स्पेक्टिकल्स। हाँ, एक और होता है स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स का मतलब क्या होता है? या इसी को बोलते हैं क्या? गॉगल्स। इन दोनों का मतलब एक ही होता है, क्या होता है?
इन दोनों का मतलब एक ही होता है, क्या होता है? चश्मा, धूप वाले चश्मे। धूप वाले चश्मे इसका मतलब धूप वाले चश्मा होता है। तो इसमें हमेशा एस लगा मिलेगा, इसमें एस लगा रहता है, एस हटाओगे तो गलत हो जाएगा। अच्छा, होता ये है कि जब हम पेपर देने जाते हैं कंपटीशन एग्जाम का, तो हमें यही वर्ड दिए रहते हैं, उनसे एस हटा देंगे, तुम्हें लिखा रहेगा कि गॉगल। तुम सोचो गॉगल लिखा है, चश्मा तो लिखा है, सही तो लिखा है, इसमें आप फिर एरर फाइंड नहीं कर पाओगे, ये गलत लिखा होता है। अगर एस लगा होगा तब तो सही है, वो एस हटा देते, ऐसे ही दे देते हैं, ये तो एरर फाइंड करो, फिर हम कर नहीं पाते। ऐसे ही वर्ड आते हैं कंफ्यूजिंग वाले। और फिर मैं बात करता हूँ किसकी, ये हो गया गॉगल्स हो गया, और एक होता है अमेंड्स। अमेंड्स इसका मतलब क्या होता है? संशोधन। ये वाला जो शब्द है ये तो भाई लोग आप सभी ने सुना होगा, क्योंकि अभी बहुत सी चर्चा हो रही थी इसकी। किसके बारे में हो रही थी भाई? कोई एक बिल आया है ना, कौन सा बिल आया है? सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया ना, सीए, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। वो जो इसका अमेंडमेंट है वही तो है संशोधन, नागरिकता संशोधन कानून आया था। तो ये अमेंड्स मतलब होता है संशोधन, इसमें हमेशा एस लगा रहता है, ये हमें पता होना चाहिए। अगले अगर मैं बात करूं किसकी, इसकी, तो एक होता है एम्बर्स। क्या होता है? एम्बर्स। एम्बर्स मतलब होता है, क्या होता है? राख। क्या होता है? राख। राख, आग जलाते उसके बाद में जो राख बच जाती है वही तो है राख, एम्बर्स। तो इस ध्यान रखना, इसमें एस लगा रहता है, एस नहीं हटा सकते इसका। इसी प्रकार होता है फायर वर्क्स। फायर वर्क्स, ये आग लिखा है, फिर से लिख देता हूँ, फायर वर्क्स, ठीक है। फायर वर्क्स के प्रोसीड्स होता है, ये शब्द तो आपने बहुत ज्यादा लिखा देखा होगा, प्रोसीड्स। कभी आपको प्रोसीड नहीं लिखा होगा कि अकेला एस ना लगा हो इसमें, डी के बाद एस हमेशा लिखा मिलेगा क्या? प्रोसीड्स। क्या लिखा मिलेगा? प्रोसीड्स का मतलब होता है मुनाफा। क्या होता है? मुनाफा, एस लगा ही मिलेगा। और जैसे और क्या हो सकता है? रिगार्ड्स। हाँ, एक और होता है, मुनाफा से याद आया, रिगार्ड्स। ये भी तो एक प्रकार का मुनाफा ही है, हमें इनाम मिलता है। क्या मिलता है? इनाम। रिगार्ड्स, इसमें भी एस लगा रहता है हमेशा। फिर मैं बात करूं किसकी, जैसे टैक्टिक्स। टैक्टिक्स, टैक्टिक्स तो सभी को पता होगा, युक्ति होती है, तकनीक, युक्ति, टैक्टिक्स, इसमें एस लगा रहता है हमेशा। और इसके बाद और क्या हो सकता है? एग्जाम्पल के तौर पे आर्म्स, ALMS, आर्म्स हो सकता है, इसका मतलब होता है दान। क्या होता है? दान। तो फ्रेंड्स, ये कुछ वर्ड हैं, इन्हें आप नोट कर लो, बहुत ही ज़्यादा IMP वर्ड हैं, क्योंकि यही सब आते हैं SI SSC जब पेपर देने जाते हैं, वर्ग 1 वर्ग 2 का इंग्लिश का जब पेपर देने जाते हैं, तो यही सारे वर्ड्स आ जाते हैं और हम गलती कर देते हैं। हम समझते हैं कि एक तो बहुवचन लिखे हैं, जबकि है क्या ये भाई? सिंगुलर फॉर्म में। यूज हम बहुवचन की तरह ही करते हैं, लेकिन इनका जब हिंदी में अनुवाद होता है तो किसका क्या निकल के आता है कि ये तो एक चीज़ की बात कर रहा है, सिंगुलर फॉर्म की बात कर रहा है। समझ में आया? क्योंकि जब हम इनकी सेंटेंस बनाएंगे तो तुम्हें हेल्पिंग वर्ब बहुवचन के अनुसार ही उपयोग करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल भी दे देता हूँ, इन्हीं में से कुछ सेंटेंस बना देता हूँ। किसका बना दूँ? हाँ, जैसे वेयर आर माई पेंट्स का बना देता हूँ। वेयर आर माई पेंट्स, मैंने लिखा वेयर आर माई पेंट्स। अब इसका मतलब क्या होगा? मेरे पेंट कहाँ है? ये बिल्कुल नहीं होगा। मेरा पेंट कहाँ है, इसका मतलब होगा भाई मेरा पेंट कहाँ है। अच्छा, इससे क्या समझ, इससे ये समझ में आता है, ये देखिए आप, ये जो आर हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है, ये कहाँ यूज होती है? बहुवचन के लिए यूज होती है। जबकि हिंदी में अनुवाद निकल के क्या आ रहा है? एक पेंट की बात हो रही, मेरा पेंट कहाँ है, मेरा पेंट कहाँ है। तो ये ध्यान रखना, यही कन्फ्यूजन होती है एग्जाम में, और हम गलत करके आ जाते हैं। SSC SI इन सब पेपर्स में क्या करके गलत करके आ जाते हैं, जबकि ये ध्यान रखने योग्य चीज़ है। दूसरा, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, इनमें से किसका एग्जाम्पल बना दूँ? दूसरा मैं बनाऊँ वेयर आर दी टंग्स। अच्छा, टंग्स बना देता हूँ, वेयर आर दी टंग्स। इसका मतलब भी वही हो जाएगा भाई कि चिमटा कहाँ है। क्या? चिमटा कहाँ है। तीसरे एग्जाम्पल की बात करूं,
इसकी तीसरे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, किसका ले लूं, क्या बना दूं, हाँ, द प्रोसीड्स वर डिपॉजिटेड इन दी, यही बना दूं। प्रोसीड का भी मैंने मतलब बताया था, प्रोसीड्स वर डिपॉजिटेड, डिपॉजिटेड तो सभी को पता होगा भाई, कितने डिपॉजिट करते हो पैसे बैंक से। द प्रोसीड्स वर डिपॉजिटेड इन दी बैंक, ठीक है। प्रोसीड्स का मैंने अभी मतलब बताया क्या होता है, मुनाफा। लेकिन इसके साथ यूज क्या हुआ ये देख ले, बहुवचन की हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है, वर हुई है, क्या हुई है, वर यूज हुई है, वर। क्यों? क्योंकि इसे हम बहुवचन की तरह ही उपयोग करते हैं, लेकिन मतलब में करता है सिंगुलर फॉर्म का, उपयोग होती है बहुवचन की तरह। ये सारे वर्ड जो भी आपको लिखी मिल रही है नाउन की, ये सब नाउन के वर्ड हैं, ये सब जितने लिखे। तो इनमें क्या हो जाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं पेपर्स में, लेकिन हमें कंफ्यूज होना नहीं चाहिए, लेकिन हम हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इन्हें आप नोटबुक में नोट कर लें और इनका क्या ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें। हम आगे बात करने वाले हैं। अभी मैंने बात की, हम 3 चीज़ें पढ़ चुके हैं। पहले हमने पढ़ी काउंटेबल नाउन, फिर अनकाउंटेबल नाउन पढ़ी, फिर हमने कुछ ऐसी नाउन पढ़ी जो हमें दिखती तो बहुवचन की तरह है लेकिन होती सिंगुलर फॉर्म में, उपयोग भी बहुवचन की तरह ही करते लेकिन मतलब में करता है सिंगुलर फॉर्म का। फिर अब हम बात करने वाले हैं ऐसी नाउन की जो हमें दिखेंगी सिंगुलर फॉर्म की तरह लेकिन उपयोग भी बहुवचन की तरह। कैसे? मैं बात करता हूँ इसका जस्ट उल्टा। जैसे मैंने बात की न्यूज, इनिंग्स, देखिए आप कैसे, न्यूज, न्यूज, न्यूज में देखो आप एस लगा है लेकिन है ये सिंगुलर, क्या है, सिंगुलर। और मैं बात करूं इनिंग्स, इनिंग्स, इनिंग्स मतलब पारी, एक ही पारी होती है, ज्यादा नहीं होती। और मैं बात पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स, और फिजिक्स, क्या होती है, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, और क्या हो सकता है, एथिक्स, हाँ एक और होता है एथिक्स, इसका मतलब होता है संस्कार। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, रिकेट्स, क्या हो सकता है, रिकेट्स, सूखा रोग होता है, इसका मतलब मैथमेटिक्स, ये तो सभी को पता होगा, इसकी स्पेलिंग होती है, हाँ मैथमेटिक्स, इसमें ऐसा लगा रहता है हमेशा। और एक होता है मीजल्स, होता है मीजल्स का मतलब होता है खसरा, क्या होता है, मीजल्स, सिंगल एस होता है, मीजल्स का मतलब होता है क्या, खसरा, जो रोग होता है। और रिकेट्स का मतलब होता है सूखा रोग, सूखा वाला रोग हो जाता है ना बच्चों को, सूखी का रोग बोलते वो। तो ये वाले जो वर्ड है आपने देखा होगा, न्यूज बोलते तो न्यूज है, न्यूज एस लगा है, लेकिन ये जो वर्ड हैं जब इनका हम सेंटेंस में उपयोग करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी उपयोग करेंगे, सिंगुलर फॉर्म वाली ही उपयोग करेंगे। ध्यान रखना आप सब लोग, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर फॉर्म वाली ही यूज करेंगे। वरना ऐसा ना देख लो कि न्यूज में भाई एस लगा है तो बहुवचन है तो मैं आर यूज कर दूं, वर यूज कर दूं, हैव यूज कर दूं, ऐसा नहीं होगा। इज यूज करनी पड़ेगी, है ना, वाज यूज करनी पड़ेगी, हैज यूज करनी पड़ेगी। बहुवचन वाली हेल्पिंग वर्ब आप यूज नहीं कर सकते, ये ध्यान देने वाली बात है। और यही सब सेंटेंस हमें आते हैं किसमें, एसआई एसएससी के पेपर्स में आते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं और एरर फाइंड आउट नहीं कर पाते। जैसे नो न्यूज इज गुड न्यूज, मैं एक एग्जांपल के तौर पर एक सेंटेंस ले लूँ, सभी ने सुना होगा, नो न्यूज इज गुड न्यूज, कोई भी खबर अच्छी नहीं। तो ये जो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, कोई भी खबर अच्छी नहीं। ये देखिए यहाँ पे किसका उपयोग है भाई, हेल्पिंग वर्ब कौन सी उपयोग हुई, सिंगुलर फॉर्म वाली ही ना, एज, न्यूज के साथ। अभी तक हम जो इसके पहले पढ़ा था उसमें हो रही थी, इसकी जगह पे क्या यूज हो जाती, वाज, ये इस की जगह पे यूज होती कौन सी, आर, बहुवचन वाली, इस मोडी सिंगुलर। पॉलिटिक्स इज डर्टी गेम, सभी को पता है, पॉलिटिक्स इज
डर्टी गेम। पॉलिटिक्स क्या है? गंदी चीज है, गंदा खेल है। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो पॉलिटिक्स वर्ड आया है इसके साथ एज आया है, ना कि आर। यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तीसरे एग्जाम्पल की हम इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स क्या है? एक रोचक विषय है, रोचक विषय है। तो यहां देखिए इकोनॉमिक्स में भले ही एस लगाओ, भले ही एस लगाओ, ये भले ही ये है सब नाउन। देखो जो जो चीजें सब्जेक्ट के रूप में उपयोग हो रही हैं वो सब नाउन होती है, जो चीजें ऑब्जेक्ट की जगह पे उपयोग होती हैं वो सब नाउन होती हैं। ये नाउन के फंक्शन है। इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स एक रोचक विषय है। यहाँ पे क्या है? एज आया, देख लीजिए आप इकोनॉमिक्स के साथ में, ना कि आर। ये हमें ध्यान रखना पड़ता है। कब ध्यान होगा भाई? जब हमें ये पता होगा कि इकोनॉमिक्स हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है, ऐसे इसमें होगा ही। ध्यान देने योग्य चीजें हैं ये। एथिक्स, एक और एथिक्स यदि मैं बात करूं, एक और एग्जांपल, हाँ एथिक्स डिमांड। एथिक्स डिमांड्स, संस्कारों को क्या चाहिए होता है भाई? क्या चाहिए होता है? एथिक्स डिमांड्स ऑनेस्टी। क्या? ऑनेस्टी। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है भाई मेरे, ये देखिए ये कौन सा टेंस है? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। मैं आपको पूरी ग्रामर करवाऊंगा सिलसिलेवार, एक के बाद एक, पूरी ग्रामर, कुछ नहीं छोड़ूंगा। अभी आप इतना याद रख लीजिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है क्योंकि इसमें एस लगा हुआ है, और एस लगता है किस, ही, सी, इट, एनी, नेम, मतलब एक वचन के साथ लगता है। तो एथिक्स एक वचन की तरह उपयोग हो रहा है, भले ही इसमें एस लगा है। तो ये चीजें मैं इतना कहना चाहता हूं कि ये जो चीजें मैंने पढ़ाई हैं ये चीजें हमें याद होनी चाहिए। कोई चारा नहीं है, याद आपको करनी पड़ेगी। ये जो कुछ वर्ड मैंने लिखे थे, सीजर्स, टंग्स वगैरह, ये आते ही हैं पेपर में, क्योंकि कंफ्यूजिंग वर्ड है, यही डाल देते हैं वो, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, एरर फाइंड आउट नहीं कर पाते और पेपर गलत करके आ जाते हैं। वर्ग 1 वर्ग 2 में भी यही वर्ड है, कुछ आए थे, पैसेज में डाल देते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। और अगली क्लास में हम फिर से बात करेंगे नाउन के ही अगले पार्ट के बारे में, कुछ और नियम बताऊंगा। नाउन बहुत बड़ा चैप्टर है, नाउन बहुत बड़ा चैप्टर है, तो अभी कम से कम 1 या 2 वीडियो और बनेंगे नाउन के। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ, और ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, ऐसे आशा रखता हूँ कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे माध्यम से, हमारे द्वारा जो भी पढ़ाया जा रहा है उसका लाभ उठा सकें। और अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस हमसे जुड़ पाएगी, हम नए नए कंटेंट लेकर आएंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें, रोचक चीज़ें आपको पढ़ाएंगे। मैं फिर से एक बार आपसे कह रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा, मैं आपको पूरी ग्रामर करवाऊँगा, सिलसिलेवार, सिस्टमैटिक, सीक्वेंस वाइज पूरी ग्रामर करवाने वाला हूँ। तो अगले वीडियो तक सभी के लिए जय हिंद, नमस्कार।